अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले हफ्ते में कोरोना कहाँ से उठ के कहाँ तक जा पहुँचा है वो आप सारे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और किसी ने सर्विसेज हॉस्पिटल की एक वीडियो भिजवाई थी और वहाँ जो इंसानों का जम गफ़ीर जिस तरह वहाँ खज्जल और ख्वार हो रहा था, वो गुड गवर्नेंस के मुंह पे तमाचा तो है ही, लेकिन ज़ाहिर है कि सेहत और तालीम ये बहुत चौथे पाँचवें बल्कि 10वें 20वें दर्जे की वजारतें और उसी तरह सतह की तरजीहात हैं हमारे मुल्क में। और उसमें यानी ज़हन ही क्लियर नहीं है। यूसुफ़ी साहब ने ये एक जगह एक अपनी स्पीच में कहा कि जब इंसान इस तरह की चीज़ों को अपने सामने तारी कर लेता है तो फिर इस तरह के ज़हनी बददियानती के बाद ज़मीर क्या, उनको तो अपने माफ़ियूज़ ज़मीर का भी पता नहीं होता। ज़मीर ने तो कहाँ आज़ाद होना है, वो अपना माफ़ियूज़ ज़मीर तक सही तौर पर बयान करने के काबिल नहीं रह जाते। मुआशरा कोई शक नहीं है उसी हदों को अब पूरी तरह छू रहा है और जो बेहिसी की सूरत हाल है वो उससे भी ज़्यादा परेशान कुन है। तबक़ात में बँट जाना या ये बिल्कुल एकेडमिक नौइयत की बात लगती है, लेकिन वहाँ पर अब वो जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ और जगह जगह नज़र आने वाली सूरत हाल बन चुकी है कि अगर पाँव को तकलीफ़ है तो चूँकि दरमियान में रीढ़ की हड्डी मुआशरे की जो है वो टूटी हुई है या डैमेज्ड है और वहाँ पे फालिज है, तो वो सर को पैगाम नहीं जाता, दिमाग को पैगाम नहीं जाता। ये दुनिया का निज़ाम बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह एक जिस्म का होता है कि उसमें निचले धड़ और पैरों का अगर पैगाम नहीं जाएगा तो सर वहाँ से दिमाग जो है वो फ़ैसले करके जिस्म की तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए ना स्ट्रेटजी होगी उसके पास, ना ही कोई वहाँ से इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर आएंगे। तो हमारे यहाँ अशराफिया और आम आदमी में भी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उसका यही हाल है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं कि जिनको देख के लगता है कि तकलीफ़ तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो बीमारी की सूरत में है, चाहे वो मिसमैनेजमेंट ऑफ सिचुएशन के हवाले से है। लेकिन क्या इस वक्त ये लोग इतने फारिग हैं कि इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो कर सकें? एक तो पिछले हफ्ते शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी सिंध में वहाँ के दो असातिज़ा को ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम में, एक ख़ातून और एक सोमरो साहब प्रोफेसर थे गालबन सिंधी के, इन दोनों को वहाँ से उठा लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया कि जी इन्होंने तौहीन रसालत की है। अच्छा, ठीक है, ये अब चूँकि वो एक टूल के तौर पर और एक हरबे के तौर पर हाथ में दे दी गया है तो उसको तो अब वो इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। 73 और बल्कि 84 के बाद, ज़ियाउल हक़ की रजीम के बाद ब्लास्फेमी के कवानीन को बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किया गया है जिस तरह 53 के फसादात में ख़त्म नबूवत वाले इशू को इस्तेमाल किया गया था। और उस ख़त्म नबूवत के बाद जब पूरे पंजाब में आगें लगीं, तबाहियाँ हुईं, जुलूस निकले, बलवे हुए और फिर बिलाखिर उसको रोकने के लिए एक पहला पाकिस्तानी तारीख़ का मिनी मार्शल लॉ लगाना पड़ा। तो उसके बाद जब एक तहकीकाती कमीशन कायम हुआ जस्टिस कियानी और जस्टिस मुनीर वाला, तो उसमें उन्होंने एक फ़िक्रा एग्जैक्ट ये उसमें लिखा अपनी तहकीक में कि ये ख़त्म नबूवत जो है ये, या मज़हब का जो इशू है ख़त्म नबूवत वाला, ये मौलवियों के उलमा के हाथ में एक हरबे की हैसियत रखता है जिससे वो अपने सियासी मुखालफिन को कत्ल करने या मारने या नुकसान पहुंचाने का काम लेते हैं। लेकिन उन्होंने इस इस्तिलाह को बहरहाल हरबे का नाम दिया बाकायदा। और अगर कोई उलिल अबसार होते या इबरत हासिल करने का कल्चर हमारे मुल्क में मौजूद होता तो वहीं पे ये बात सीखी जा सकती थी कि आइंदा कोई नया हथियार घड़ के इनके हाथ में नहीं थमाना चाहिए, क्योंकि पंजाबी च कहते हैं बांदर के हाथ बंदूक दोगे तो फिर वो मुआशरे को कितने खलोन देगा। तो वो आप ये तो सोचें कि ये किसके हाथ में दे रहे हैं आप। दूसरी बात ये
कि जो जो अगर आपने कानून बना ही देना था तो जिन्होंने आगे उसको अदालती निज़ाम है वहाँ पे उज़्मा अदालत उज़्मा के जज और अदालत आलिया के जज ये कह रहे हैं कि हम ये केस कैसे सुने, यहाँ तो मज़हब इन्वॉल्व है। तो जब आपके जस्टिसेस जो हैं उनको और माय लॉर्डशिप्स जो हैं उनको ही ये ताकत और ये वसूख हासिल नहीं है, उनको ये सहूलत हासिल नहीं है कि वो बिला खौफ इंसाफ कर सकें, तो फिर आपको ज़रूरत क्या थी कि आप इन कवानीन के ज़रिए पब्लिक की गर्दनें क्यों उनके हाथ में दे रहे हैं। अब ये दो हैं, एक खातून थी, एक ये साहब थे, इनकी ज़िंदगियां गुजर गई होंगी, उनको सारी उम्र तौहीन करनी याद नहीं आई, लेकिन जिस दिन उनका किसी के साथ फड्डा हुआ है तो उस फड्डे का इलाज इसी में ढूंढा गया कि सबसे सख्त कानून यही है, उसमें पकड़ के उसको बुक कर दें। इसमें जो है ना मैं इस पर पासिंग रिमार्क्स के तौर पर बात नहीं करनी चाहता। बात यह है कि ये इल्ज़ाम खुर्शीद शाह के ऊपर भी लगा कि इसने तौहीन की है, तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब कह देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने इमरान खान के ऊपर भी कहा कि उसने भी ये हुआ है। जिस मिनिस्टर के ऊपर, राना सनाउल्लाह के ऊपर भी कहते हैं, उसने भी की। जब यानी ये जो अशराफिया के जो ऊपर बड़े बड़े नाम हैं उनके ऊपर जब इनका दिल चाहे ये कहते हैं कि ये तौहीन हुई है जी। और यही तौहीन के ऊपर फैज़ाबाद में और पूरा पाकिस्तान, पूरा इस्लामाबाद जैम कर दिया गया। और इशू क्या है कि जनाब फ़लाँ ने तौहीन की है। उसके बाद आप लोगों ने वहाँ देखा कि एक वक्त वो भी आया कि जब ये खादिम रिजवी वाला इशू जो था, उन्होंने जब अपनी तौहीन की ज़ुबान दराजियाँ जो हैं तौहीन के कानून के नाम पर, उन पे जो ही चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम उन्होंने कसरत से इस्तेमाल करना शुरू किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, एक रात के क्रैकडाउन में वो सारे उठा भी लिए गए, उनको रेंजर्स भी आ गई, सारा कुछ हो गया। और फिर उसके बाद दोबारा दिए का नाम दोबारा नहीं लिया मैंने, खादिम रिजवी से के मुंह से दोबारा ये बात नहीं सुनी हमने कि चीफ जो है वो उसने तौहीन रिसालत की है या करेंगे। मेरी वहाँ पाकिस्तान में ये बात तो दुरुस्त है कि एक तबका है जिसने इस वक्त मौलवी की तशरीह को मानने से इनकार कर दिया है। उसने पनाह इस बात में ढूंढी है कि वो कहता है मैं अब किसी मज़हब को नहीं मानता, लेकिन जाहिर है ये कह लेने के बावजूद भी वो खुदा को भी मानते हैं, सारे वो खुदा के रसूल को भी मानते हैं। वो मेरा एक दोस्त था, उसने 95-96 की बात है, मुझे ताहिर मैंने तो इनकार कर दिया, मैं तो अब आई डोंट सब्सक्राइब एनी रिलीजन, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा नाम तुम्हारा मोहम्मद लुकमान है? तो कहा वो तो माँ बाप ने रख दिया है। मैंने कहा फिर अपना दलेर हो और अपने आपको कुछ अपना मार्क्स और लेनिन की जो डायनेस्टी है उसमें से कोई अच्छा सा नाम ढूंढ के रखो और अपने आप को उस तरह बिहेव करो। जाहिर है वो इस तरह कर नहीं सकते। उन्होंने इस वक्त पूरा जिन से बात कर लें, बल्कि मेरी वहाँ पे इस वक्त भी एक दोस्त से परसों बात हुई जिस दिन इनको प्रोफेसर सोमरो को वहाँ से उठाया गया है। तो सारा दिन उस दिन ट्रेंड चला हुआ था, सोशल मीडिया सारा उनके सपोर्ट में बोल रहा था। तो मैंने उनसे बात की पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो मैंने कहा जनाब ये तो आप भी मज़हब को सब्सक्राइब नहीं करते। कहते हैं भट्टी साहब हम 6 अफराद का जो फैमिली होती है उसके सरबरा, यानी किसी ख़ानदान में जो उनका 6 मेंबर फैमिली हो तो उनके बाप को हम इंसल्ट करना पसंद नहीं करते। तहजीब इजाज़त ही नहीं देती कि यार ये घर का बड़ा है, हम इसकी क्यों बदतमीज़ी करें। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि करोड़ों इंसानों के नज़दीक जो माँ बाप से भी ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हस्ती है, हम उठे और सीधा उनकी तौहीन कर दें। हम मौलवी की तौहीन करते हैं, हम मौलवी की तशरीह की तौहीन करते हैं और हम मौलवी की तशरीह मज़हब को नहीं मानते। इसका नाम अगर वो तौहीन रिसालत रखता है तो रखता फिर हम क्या करें। बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये बेईमान अगर बेईमानी वाली तशरीह नाफिज करना चाहेगा अपनी, लोग उसको नहीं मानेंगे। अभी इस पिछले ही पूरे वीक में किसी एक ने हज़रत फातिमा की शान में कुछ इसी तरह की तशरीह की है और दूसरी तरफ से अहले तशरीह के शेर भी, अहले अदब भी, उनका रद्दअमल भी आया है। तो बात तो ये है कि बुनियादी तमीज़ और तहजीब उठ गई है
किसी के बड़े का नाम लेने की तौफीक ही नहीं है इनको कि इज़्ज़त से नाम कैसे लिया जाता है। और उसमें वो अपनी इल्मियत भगाड़ने के लिए वो हदीसों के हवाले दे के तो जिसकी मर्ज़ी मतलब है वो कर जाते हैं। इसका बुनियाद तो वही थी कि जिस वक्त सलमान तासीर साहब ने तंग आके ये बात की थी तो चूँकि रिट कोई नहीं थी। और अब तो बहरहाल ये सोचना पड़ेगा, मैं बहरहाल काफ़ी गौर किया और दोस्तों से डिस्कस भी किया है कि अगर रिट नहीं थी तो खादम रिजवी ने जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर तौहीन रिसालत की बात की थी उस दिन क्यों क्रैकडाउन हो गया? इसका मतलब है सिलेक्टेड रिट है कि अगर हमारे ऊपर बात करोगे तो फिर रिट है, अगर बाकी आमद तो नास जलील करते फिरो उनको इसी कानून और इसी मज़हब के नाम पर तो फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें ज़ाती तौर पर उस इदारे के इंटैक्ट रहने पे कोई एतराज़ नहीं है, खुशी है कि कोई इदारा इंटैक्ट हो, लेकिन मसला ये है कि अगर पब्लिक को बेयारो मददगार छोड़ेंगे तो 24 या 30 लाख की फ़ौज वो अकेली क्या कर लेगी अगर ये 20 करोड़ आदमी आपके की जो इज़्ज़त नफ्स है वो इस घटिया सोच वाले बंदे के आपने हाथ में पकड़ा के खुद आप बेफिक्र होकर बैठ जाएंगे। तो इसलिए अब एक तो इस बात के ऊपर कोई संजीदा इकदाम लेने की ज़रूरत है, या अपने जजों को ताकत फ्राहम करें जो भी उसका ज़रिया निकालें कि जज कम अज़ कम केस को हौसले के साथ सुन तो सकें। जुनेद हफीज़ वाला केस आपके सामने है, वो जेल में बैठा हुआ है और जेल का अगर किसी ने तजर्बा करना हो तो हमने एक दफ़ा जब जेल भुगतने के बाद एक दोस्त ने कहा जेल किवें दी हुंदी है, मैंने कहा आसान तरीका है, अपने कमरे में जिसमें आप रहते हो उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक करवा के तो चाबी बाहर किसी को दे दो और वो खुलेगा फिर 12 घंटे के बाद। उन 12 घंटों में देखना तुम्हें क्या क्या काम याद आते हैं, और उन 12 घंटों में जब तुम्हारा बिल्कुल कमरे का दरवाज़ा जो है उसकी चाबी किसी दूर गेट पे बैठे हुए मुहाफ़िज़ के पास चाबियों का गुच्छा हो, जेल का माहौल जो है उसके ऊपर एक अलहदा से प्रोग्राम की ज़रूरत है। और उसमें एक आदमी को आपने डाल दिया है जिसके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं और उसका केस जज सुनने की पोजीशन में नहीं है। जजों को वो सपोर्ट और वो ताकत और वो उनके पीछे वो भी नहीं है कि वो उसका खुले जहन और बेफिक्री के साथ केस सुन सकें। इन हालात में जो वहाँ सिलसिला चल रहा है उसमें आपके सामने हर रोज़ वो जॉन एलिया ने कहा था कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। इसके साथ ही वो सिंध असेंबली में वो करारदाद आ गई। अब जब ये करारदाद पेश हो रही थी तो किसी को कोई मसला नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, इसी तरह खातमुन नबीयीन आता है, वो खातमुन नबीयीन हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस करारदाद के पेश होने से पहले किसी ने पलट के उस मूवमेंट पेश करने वाले को नहीं पूछा कि भाई जब तक तुमने ये करारदाद पेश नहीं की थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त्म नबूवत का स्टेटस क्या था? और वो जो पिछले 1500 साल ज़िंदगी गुजरी है इंसानों की, मुसलमानों की 50, 60, 70 मुल्कों में, तुम्हारी करारदाद से पहले पहले या तो ये बताओ कि खुदा ताला ने जो फरमा दिया था कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, उस फरमाने इलाही को क्या तुम्हारी इस करारदाद की ज़रूरत थी? और क्या इस करारदाद के पेश और पास होने से पहले वो क्या खुदा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो कुरान शरीफ में फरमाया था वो अभी तक इंतज़ार कर रहा था कि वो कौन सा MNA है वो MPA पेश करेगा तो फिर उसकी हैसियत बनेगी? और अभी सिंध असेंबली और सिंध की ज्यूरिसडिक्शन में तो ये पेश हो गई, बाकी दुनिया के मुसलमानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस अभी क्या करारदादों के पास होने का इंतज़ार कर रहा है। ये जो नफाज और करारदाद और नफाज, करार दे दिया और नाफिज कर दिया, खुदा के लिए इससे बाहर निकले। या आप अपने सोशल फाइबर का, सोशियो पोलिटिकल इदारों के मैंडेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या किया जी गवर्नर पंजाब, उनके लिए तो वो किसी ने अपना ख़त भी लिखा है उनको अंग्रेज़ी में। उन्होंने जी कहा जी वो अपना, चूँकि वो चांसलर होता है गवर्नर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का सॉरी, तो उसमें उन्होंने कि जी कुरान और तर्जमे के साथ कुरान करीम को लाजम करार दे दिया। हम FSC में थे, फिर मैट्रिक में थे, एक सूरत होती थी कुछ चंद रुकू की, उसके लिए जो इर्द गिर्द के हमारे जंगली थे
वो जैसे जैसे झूठ बोल के तो वो उस उतने हिस्से में पास होते थे, और जैसे जैसे वो भाई जी हमारा एक टीचर होता था, उसके साथ वो उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके, इस्लामियात का चिनोट से आता था मास्टर, भाई जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ पास होना है। उसका क्या, हाँ जी हो जैसे एक सूरत का कुछ हिस्सा जब इस्लामियात में लाजिम था जब याद करना, तो वो किसी को नहीं होता था। अब ये कुरान शरीफ पूरे के नाम पे आप झूठ बुलवाएंगे, और फिर असल क्या है कि वो कुरान शरीफ के ऊपर जो फिर बीए की डिग्री में अथॉरिटी जो बनेगा, जो लाजम करार दिया, तो जब करार दे दिया तो फिर आप वहाँ मौलवी लेके आएंगे। मौलवी की रिट को आप पता नहीं किस तरह, जिस तरह भुट्टो ने कहा था ना कि शराब जो है वो हराम कर दी, लेकिन भुट्टो भी पीता रहा, भुट्टो को भी अवेलेबल रही और भुट्टो के मिनिस्टरों को भी अवेलेबल रही, आज तक अवेलेबल है। जो इस्लामाबाद में कोई एक बंदा जिसका थोड़ा बहुत वास्ते हैं वो मेरे सामने आके बताए कि कहाँ अवेलेबल नहीं है। कानून में ये हो गया कि हराम है लेकिन अवेलेबल सबको है। मतलब ये कि ये लल्ले तलल्ले करने के लिए जितने चक शहजाद से ऊपर फार्म हाउस हैं वहाँ जाएँ, सबको अवेलेबल है। तो आप किस तरह की डायकॉटमी मुआशरे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और जब ये डायकॉटमी को आप इंट्रोड्यूस करवाते चले जाएंगे और उसका कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो उसमें आपका वोटर और आपका रूलर, आपका आम आदमी, आपकी अशराफिया, उनके दरमियान फासला बढ़ना ही बढ़ना है, और आपने आगे उसके हुकूक जो हैं वो मौलवी को ठेके पे दे दिए हैं कि लो भी तुम्हें कानून हम बना देते हैं। यानी ये कानून जो इस वक्त बन रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर आप पकड़ा देते हैं मौलवी के हाथ में कि तू दे झूठा पर्चा तो साढ़े जजां च इन्हां दी गल सुनने की ताकत नहीं होएगी, बस रोंदे रहने के बाद। या तो ये था कि अगर वो जब जलील करने पे आए तो फिर वो जिसको भी जलील करते हैं फिर सारों के लिए होनी चाहिए ना। लेकिन अब ये है कि जुनेद हफीज़ वहीं बैठा रहेगा, इन प्रोफेसरों की पता नहीं क्या ले दे के ज़मानत होती है। एक दो केसेस मेरे सामने थे पहले कि जो एक वो वहाँ थे इस तरह इस नौयत के केस में ज़मानत होने तक मैंने कैलकुलेट किया वो तकरीबन 25, 30, 50 लाख तक पहुँच रही थी बात, जो उनके अखराजात की थी। अगर शराफत के साथ रहना है तो जेल में तो आपको पता है कि जूता पॉलिश हुआ पहनने के लिए भी उसका 100 रुपया अलहदा होता है, कपड़े आपने धुले हुए पहनने हैं उसके अलहदा पैसे देने हैं आपने। ये हालत है, और उसमें अब लोगों के लिए रास्ता खुलता जा रहा है। ये कौन देखेगा, ये कहाँ से होगा, और ऊपर से आपका कोरोना आपके गले को आया हुआ है। इसमें तो अब सिर्फ यही हो सकता है कि जिस तरह अमेरिका में एक आवाज़ उठी थी कि मुझे सांस नहीं आ रहा, अब पाकिस्तान में भी दम घुटने लग गया लोगों का। और एक ख़त लिखने वाले ने गवर्नर पंजाब को भी लिखा है कि सर स्टॉप यूजिंग रिलीजन एंड द होली बुक टू हाइड योर इनकॉम्पिटेंस एंड फेल्योर। इट इज़ वेरी ईजी टू इशू एन ऑर्डर लाइक दिस इन कंपैरिजन टू डूइंग समथिंग सॉलिड दैट वी नीड इन पंजाब। ये डॉक्टर शेर शाह ने पूरा ख़त, तो उसमें वो 3 बातें उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये तो आसान है कि आप एक ऑर्डर पास करके तो अपना कुरान करीम लाजमी करार देने वाली बात करके लोगों से वो दाद बटोर लें, लेकिन जो करने वाले काम है वो किए हैं आपने। कि क्या ये यकीनी बना लिया आपने कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो फंक्शनल हैं और टीचर जो हैं वो आ रहे हैं वहाँ पे, और तालीम का निज़ाम और पानी और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, पीने का पानी तक नहीं है। और क्या ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पूरे आपके सूबे में, क्या वो सही तरह पहले से काम कर रही हैं जो इनके डिग्री के लिए कुरान करीम और तर्जमा लाजमी करार दिया है? और क्या नर्सिंग और मिडवाइफरी स्कूल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हैं तुम्हारे सूबे के, वो सारे के सारे ठीक काम कर रहे हैं? वो सारा कुछ जो है, जो वो पंजाबी में कहते हैं ना, उड़दियाँ बैठियाँ मुर्गाबियाँ छड़ के उड़दियाँ के पीछे भज पेंदे। ये अब आप क्लाइमैक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। इंसानी फितरत, मैं गुजारिश कर दूं, पूरी दुनिया में एक है। इंसानी फितरत का सारी सदियों में एक जैसी रही है। तो आप जब उसको इतना स्क्रू टाइट कर रहे हैं कि जब उसको सांस नहीं आएगा, तो अगर जॉर्ज फ्लॉयड का एक वाकया जो है वो आपसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर स्टेट और रियासत को की चीखें निकलवा सकता है, तो अब आप जो ये सिलसिला करके होने दे रहे हैं सारा, मैं ये कह रहा हूँ आप ये कर नहीं रहे, आपका जुर्म ये है कि आप ये होने दे रहे हैं। और आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये चूँकि उसकी लपटें आग की आप तक नहीं आ रही।
लेकिन ये फिर अगर ये सिलसिला जारी रहने दिया गया तो फिर ये कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि ये लपटें आप तक भी आएंगी। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आग को क्या पता होता है कि मैंने कहाँ जाकर रुक जाना है। वो तो लग गई तो फिर लग गई। इसलिए खुदा के लिए इसको रोकें। इस तरह के जो वाक़यात हैं इनका कोई सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी आपको बहरहाल अब एज ए मुल्क और एज ए कौम और एज ए एस्टेब्लिशमेंट अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे, वो उसका दम ना घुटे, वो गुफ्तगू कर सके। और जगह जगह जो है वो ब्लास्फेमी के नाम पर हर शरीफ आदमी जो एक मौलवी की राय का एहतराम नहीं करता उसको आप बुक कर दें। ये सिलसिला जो है ना, ये काबिल अमल नहीं है, ये मुल्कों के चाले नहीं है। और आप कर लें, वरना वो कोरोना तो फिर लगा ही हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे। दुआ यही है इस मुल्क के लिए कि रब्बे फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। लेकिन खुदा के लिए अल्लाह ताला के रहम के साथ मैचिंग और मुताबिकत रखने वाले कुछ एटीट्यूड, कुछ इक़दामात की तरफ भी तवज्जो करें। अल्लाह तौफीक दे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।